हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 अब हम लोग सॉल्व करेंगे। और देखिए इसमें क्या गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं विच डिवाइड्स द जॉइंट ऑफ -1, 7। यानी कि यहाँ पर हमने एक पॉइंट ए माना, ये बी माना, तो इसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो -1, 7 आपको दिया है। इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं 4, -3। ठीक है बेटा, इन द रेशियो। और जब रेशियो में कोई भी पॉइंट किसी लाइन को डिवाइड करता है तो आपको ध्यान रखना है वहां पर p मानना होता है और इसे मानना होता है बेटा x, y। और रेशियो दिया है 2, 3। तो क्या आप ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इस टाइप का हमने स्टेप नंबर आपको 3 पढ़ाया था। स्टेप 3 में हमने पढ़ा था सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है बेटा, जहां पे हमने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास x1 होगा, y1 होगा जो कि -1, 7 होगा, और ये होगा x2 और ये होगा y2, जिसे हम 4 - 3 लिखेंगे। आपके पास m1 भी है जो कि 2 है, आपके पास m2 भी है जो कि 3 है। ठीक है बेटा, और इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, अगर आपको कुछ नहीं दिया तो x y मान लेना होता है। अगर वो कहता है कि P पॉइंट जो है x एक्सिस पे लाई करता है, अगर P पॉइंट, ठीक है बेटा, बिलोंग करता है x एक्सिस पे, तो वहां पर जो कोऑर्डिनेट्स होंगे P के वो हमेशा x, 0 होंगे। और अगर y एक्सिस पर वो लाई करता होगा तो वहां पर इसके जो कोऑर्डिनेट्स लिखे होते हैं वो होते हैं 0, y, है ना बेटा। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। हालांकि इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमें नहीं बताया गया है कि x एक्सिस है y एक्सिस है, बस हमें पॉइंट निकालना। तो पॉइंट को तो हम x, y मान लेते हैं। यदि वो ओरिजिन पे होता है तो 0, 0 होता है। अगर x एक्सिस बोलता है तो x, 0 इसे नोट रखना है, और अगर y एक्सिस होता है तो 0, y। ठीक है बेटा, तो ये सब आपके पास है। x निकालना है। क्या फॉर्मूला था बेटा, बताना उसका। फॉर्मूला था m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में क्या हुआ करता था m1 प्लस m2। याद है ना आपको। और ये वैल्यू यहाँ पे आपको पुट करनी होती है, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से सेम y की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला था m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में हुआ करता था m1 प्लस m2। और यहाँ से आप इनको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला स्टेप नंबर 3 मैं फिर से बोल रहा हूँ। स्टेप नंबर 3 में जाइए प्लेलिस्ट पे आप लोग इसी चैप्टर की, तो वहां पर स्टेप 3 में आपको मिल जाएगा लिखा हुआ सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है बेटा, तो वहां पर आप लोग जो है इससे रिलेटेड काफी सारा सोल्व भी कर सकते हैं और उसके अनुसार आप इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको खुद सोल्व करना है। क्या है, मैं आपको उसकी थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, समझा देता हूँ। ये है ट्राइसेक्शन वाला क्वेश्चन है बेटा, और ट्राइसेक्शन का तो हमने स्टेप नंबर 4 पे वीडियो बनाई थी। तो इसको आप लोग जो है ट्राइसेक्शन में यहाँ पे लिखूंगा। एक लाइन इस प्रकार से आपको दी गई है। ये वाला जो पॉइंट है आपके पास बेटा ए है। क्या है बेटा, ये पॉइंट हमारे पास बी है। ए की वैल्यू है 4, -1। ठीक है, और ये वैल्यू है -2, -3। ठीक है, अब हमें जो है इसे ट्राइसेक्ट कर देना इस लाइन सेगमेंट को। तो क्या करेंगे, एक पॉइंट यहाँ आएगा, एक पॉइंट यहाँ आएगा, इसको बोलेंगे P, इसको बोलेंगे Q। तो ये तीनों ही क्या रहेंगे बेटा, बराबर रहेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या करते थे, केस 1 बनाया करते थे। तो केस 1 बनेगा यहाँ पर, और केस 1 में फिगर दोबारा बनाया करते थे। याद है ना आप लोगों को इस तरीके से करते थे। ये हमारा बन जाएगा, तो ये हमारा ए होगा, ये बी रहेगा जो कि सेम होता है। तो ये हो जाएगा 4, -1, ये हो जाएगा -2, -3, और जो p है वो यहाँ समवेयर अराउंड यहाँ पर पड़ेगा। इसकी वैल्यू हमें अपने पास से x, y मान ली है। अगर ये तीनों इक्वल पार्ट्स हैं, ठीक है बेटा, तो ये 1 रेशियो पूरा क्या बन जाएगा आपका, 2 बन जाएगा। तो लिखेंगे 1:2। बिल्कुल सेम ये क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल इससे मैच करेगा। यहाँ से x, y की वैल्यू आपको निकाल लेनी है, तो पॉइंट P निकल जाएगा। केस नंबर 2 में आप देखिएगा, फिर केस नंबर 2 बनाएंगे। केस 2 में क्या होगा, बस ये वैल्यू यहाँ से हटके कहाँ जाएगी बेटा, ये वैल्यू हटके यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी Q पे। ठीक है बेटा, तो Q की वैल्यू भी हमें x, y माननी है। तो ये तो हो जाएगा आपके पास बार 2, और ये रहेगा केवल 1। देखिएगा, क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला, 3 हिस्से हैं, बराबर होते हैं। अगर वो इक्वल हैं तो 1, 1, 1 यहाँ माना जाएगा। पहले हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन लेनी है ना बेटा, ये वाला पॉइंट लेना है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 2।
here 2 और रेशियो क्या बन जाएगा 1। आगे इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके आंसर एक्स वाई क्या आ जाएंगे और क्यू के भी क्या निकल जाएंगे, आपके कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे, ठीक है। अन्यथा मैं आपको सलाह दूंगा कि आप स्टेप नंबर 4 वाली वीडियो देखें ट्राइसेक्शन वाली, तो आपके क्वेश्चन निश्चित समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 3 स्किप कर देते हैं, नंबर 4 देखिएगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, 5 बिल्कुल दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या बोला है नंबर 4 में। नंबर 4 में इसने कहा है कि फाइंड द रेशियो, ये मतलब रेशियो वाला क्वेश्चन आ जाएगा। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट, आपको पहले एक लाइन सेगमेंट बना लेना है। ये हुआ हमारा लाइन सेगमेंट, इसमें हमें इसको ए मानना है, इसको क्या मानना है बेटा बी मानना है, ठीक है। और हमारे पास जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,10 दिए हुए हैं और ये वाला जो इसका पॉइंट है इसको पॉइंट बोलते हैं बेटा, और इसकी जो 2 वैल्यू होती है इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। तो ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। और इसको डिवाइड करता है -1,6। अब देखना है कि -1,6 इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। ये निश्चित नहीं है कि इसका मिड पॉइंट है, पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, 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 तो रेशियो निकालना है, ठीक है बेटा। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए फाइंड द रेशियो वाला, ठीक है बेटा, ये है इसका टाइटल, आप ध्यान रख सकते हैं कि जब भी आपको फाइंड द रेशियो मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा, फाइंड द रेशियो, तो आप ध्यान रखेंगे हमेशा आपको लिख लेना है लेट, ये पॉइंट पी हमें मानना होगा, ठीक है। पॉइंट पी से हम मान लेते हैं, इसकी वैल्यू दी हुई थी -1,6, तो लेट करेंगे लेट पॉइंट पी, क्या बेटा हम लिखेंगे पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी, डिवाइड होता है काटता है, विभाजित करता है किसको बेटा, ए बी को, डिवाइड्स ए बी, डिवाइड्स ए बी इन रेशियो, क्या लिखेंगे बेटा इन रेशियो, और वो रेशियो हमेशा ही क्या माना जाता है, के रेशियो 1, क्या माना जाता है बेटा, के रेशियो 1, क्योंकि हमारे पास निश्चित कोई यहाँ पर प्रमाण नहीं है कि यहाँ पर 2 है या 3 है या 4 है 5 है। तो जब हमें फाइंड द रेशियो वाला क्वेश्चन करना होता है, कौन सा बेटा फाइंड द रेशियो, तो वहां पर जो रेशियो हम अपने पास अज्यूम करते हैं वो हमेशा ही की रेशियो 1 करते हैं, ठीक है। उससे काफी इजी रहता है। कुछ बच्चे यहाँ पर m1 रेशियो m2 भी मान लेते हैं, तब भी हो जाएगा, लेकिन जो इजीएस्ट तरीका है वो के रेशियो 1 करके करना होता है। हिंट मैंने आपको बताई दी कि यहाँ पर मिलेगा फाइंड द रेशियो, ठीक है बेटा। तो अब हम इसे सोल्व करते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या क्या गिवन है, तो हमने अब की मान लेना है, 1 मान लेना है, x1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू क्या है, और x2 की वैल्यू क्या है, और y2 की वैल्यू क्या है। क्या है हमारे पास, ये -3,10 हो जाएगा, ये आपके पास होगा बेटा 6,-8, और ये वैल्यू जो होती है, जो देखो इधर का पॉइंट है, इधर का पॉइंट है, ठीक है। तो इधर वाले को हम बोलते हैं x1 y1, लास्ट वाले को बोलते हैं x2 y2, और जो बीच में पॉइंट होता है उसे x, y हम बोलते हैं। ये x की वैल्यू मानी जाएगी और ये वैल्यू है बेटा y की वैल्यू, यानी कि -1, और ये हो जाएगा 6। इसी में आप लिख लेंगे m1 m2, m1 की वैल्यू k है, m2 की वैल्यू क्या है आपके पास बेटा 1 मानी जाएगी, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन जो है सोल्व करना है, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला है x इक्वल टू आपने पढ़ा होगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में होता है m1x2, ठीक है बेटा। ये जब होता है जब हमें इस x की वैल्यू निकालनी हो, तो क्या हमें यहाँ की निकालनी है, दी हुई है, तो ये हमें जब वैल्यू दी हुई है तो हम पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे x इक्वल टू -1, ठीक है, x इक्वल टू -1, और इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, ये है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में होगा m1 प्लस m2 इज इक्वल टू होगा -1। समझ में आ गया। आप इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे जो वैल्यूज हमें गिवन है, ठीक है। m1 की गुना ये है हमारा m1 की मल्टीप्लाई करनी है x2 में, ये है हमारा x2, ठीक है बेटा। दिमाग लगाइए क्या बन जाएगा 6k, किसके स्थान पे आएगा, ये इसके स्थान पे आएगा, प्लस साइन अभी रहेगा। अब m2x1 देखना कितना हमको दिया है, m2 तो 1 है और x1 है बेटा -3, तो ये होगा टोटल -3, तो यहाँ पर ये +3 ना लिखिए, क्या लिखा जाएगा -3, और यहाँ पर आप लिखेंगे k + 1। बताइए क्यों लिखा है यहाँ पे मैंने k + 1,
क्योंकि m1 की वैल्यू है k और m2 की वैल्यू है हमारे पास 1। अब हम इसको जो है सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है बेटा। सिंप्लीफाई कैसे होगा, ये होगा 6k माइनस 3 इज इक्वल टू होगा, ये हो जाएगा माइनस का k माइनस का ही हो जाएगा 1। बताइए कैसे, क्योंकि यहाँ पर है बेटा -1, जब -1 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों प्लस के हैं तो दोनों कैसे हो जाएंगे बेटा, माइनस के हो जाएंगे। अब बताइए कितना बचेगा आपके पास, ये इधर आके प्लस हो जाएगा तो 6k में मैं क्या ऐड कर दूंगा, k ऐड कर दूंगा, -1 आपके पास ऑलरेडी है, ये इधर जाके कैसा हो जाएगा प्लस का 3, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ से k की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी, ठीक है। मैं क्या इसको थोड़ा सा हटा सकता हूँ, यहाँ से इसे हटा दो, यहाँ से थोड़ा सा, ठीक है, इसे हटा देता हूँ और इसको आप सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो कुल कितना हो गया बेटा 7k, क्लियर है, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका प्लस का 2, ये कहाँ पहुंच जाएगा आपका नीचे 2/7। जब आप k की वैल्यू निकाल लेते हैं तो आप k रेशियो 1 निकालना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। k/1 या k रेशियो 1 हमने माना था, देखिएगा बेटा रेशियो k रेशियो 1 माना गया था, k की वैल्यू आ गई है 2/7, तो 2 तो ऊपर रहेगा, 7 कहाँ जाएगा नीचे, तो कुल मिला के जो k की वैल्यू आती है वही हमारा रेशियो हो जाता है, ठीक है। क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद 7 बन जाए 7 ही रहेगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बेटा हैंस, यहाँ पर लिख देंगे हैंस जो हमारा रेशियो था रिक्वायर्ड रेशियो, ठीक है बेटा, लिख देंगे रिक्वायर्ड रेशियो जो होगा हमारा वो होगा 2:7, ठीक है बेटा। तो हमारा जो रेशियो होगा वो क्या होगा बेटा 2:7। समझ में आया बेटा आप लोगों को। तो इस तरीके से हम लोग इसे सोल्व करते हैं। अब आप कहेंगे सर y का तो यूज नहीं करा, आप इसे y से सोल्व करके देखेंगे और वहां पे भी आप लोगों को देखना, क्योंकि y की वैल्यू भी आपको गिवन है, y की वैल्यू है 6। फॉर्मूला क्या होता है m1y2 प्लस m2y1 अपोन में होता है m1 प्लस m2 इज इक्वल टू होता है बेटा कितना होता है यहाँ पर 6 होता है। अब जब इसको आप सोल्व करेंगे ना तो इससे भी सेम ये रेशियो निकल के आएगा, आप देख लेना। तो एग्जाम में ध्यान रखना है जब आपको दोनों पॉइंट दिए हो, ठीक है, और k रेशियो 1 निकालना हो तो आप हमेशा या तो x से निकाल लीजिएगा या y से निकाल लीजिएगा, ठीक है। हमारा मेन पर्पस है कि हमें k रेशियो 1 निकालना है, डजंट मैटर कि वो x से निकल रहा है y से निकल रहा है, ठीक है। और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन कम आता है x एक्सिस या y एक्सिस वाला आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वो x एक्सिस बोल देता है तो ये x, 0 हो जाता है, अगर y एक्सिस बोल देता है तो 0, y हो जाता है, जो कि हम अगला क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इन केस अगर समझ में नहीं भी आया है तो आप देखिएगा अभी हम लोग अगला क्वेश्चन से इसी टाइप पे करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर शायद 4 था, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 5 देखिएगा क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो, ठीक है। आगे ना टाइटल आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं और फाइंड द रेशियो वाला क्वेश्चन है अगर तो वो सेम इसी टाइप से होगा जैसे मैंने करा है, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हो सकता है। तो कहता है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए की वैल्यू इस बार बेटा है आपके पास 1, -5, क्या बेटा 1, -5 है, और जो b की वैल्यू है वो है -4, ठीक है। और ध्यान दे, थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करेंगे आप अभी, ठीक है। ये हटा दीजिए क्योंकि अभी हमारे पास कुछ नहीं है। Find the ratio in which the line segment joining AB is divided by the x-axis। तो इसको जो है x एक्सिस में डिवाइड करना है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर जो पॉइंट P के वैल्यूज होंगी वो हमेशा ही x कोमा क्या मानी जाएगी 0 माना जाएगा, ठीक है। अगर आपको कभी भी x एक्सिस या y एक्सिस क्वेश्चन में आएगा, x एक्सिस होने पर x, 0, y एक्सिस होने पर 0, y लेना है। और ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना हमें निकालना है। ऑल्सो मतलब होता है फिर बाद में आपको निकालना है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, फिर हमें इसके कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं कि भाई x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले हम रेशियो निकालेंगे। रेशियो कैसे निकालते हैं तरीका मैंने आपको बताया, लेट पॉइंट P डिवाइड्स AB इन रेशियो B, मतलब इन रेशियो B की रेशियो 1। हमने क्या मान लिया उसको बेटा कि रेशियो 1 मान लिया, जहां पर K आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा। आपकी ये वैल्यूज बिल्कुल चेंज होंगी, निश्चितता चेंज हो जाएंगी। तो ये है आपके पास 1, -5, ये है आपके पास -4,
5 जो बीच में वैल्यूज होती हैं वो होती हैं x की, वो होती हैं y की। तो देखो इस बार x की वैल्यू तो आपको गिवन है ही नहीं, x ही दे रखा है, तो यहाँ पर हम x वाला यूज नहीं करेंगे क्योंकि y की वैल्यू 0 दी गई है। मैंने बताया था ना, अगर x की वैल्यू आपको 1 दे रखी है तब भी निकल जाएगा, y की वैल्यू 6 दे रखा है तब भी रेशियो सेम निकलेगा। लेकिन क्या हो, अगर x एक्सिस हो या y एक्सिस हो, एक वैल्यू अनगिवन हो, गिवन ना हो, तो हम y से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, m1 m2 की वैल्यू सेम रहेगी। y अगर हमारे पास देखिए कितना दे रखा है, 0 दिया हुआ है, तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा y1 m1 y2 प्लस m2 y1। ये है सेक्शन फॉर्मूला, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब हमें बस केवल m1 की मल्टीप्लाई y2 में कर देनी है। ये रहा हमारा y2, ये रहा हमारा m1, कितना हो जाएगा 5k। इज दैट क्लियर? यहाँ पे प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। माइनस जब आएगा जब y1 आपका कैसा हो बेटा, माइनस का, क्योंकि m2 तो आपका 1 है, वो तो माइनस का हो ही नहीं सकता। अब y1 देखना कितना है, y1 है माइनस का 5, तो जब गुना करेंगे इसकी 1 में तो टोटल हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है बेटा, ये रेशियो कितना दे रखा था, t/1 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब इन दोनों को हम सोल्व करेंगे। देखिए इसके नीचे अगर हम 1 मानते हैं तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 5k माइनस 5 इज इक्वल टू, ये इधर आके पूरा कितना हो जाएगा 0। ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ थोड़ा सा, क्या वैल्यू सही मानी गई है गलत। 5वें क्वेश्चन में 1 माइनस 5 है, -4 है। ठीक है, और ये जो है आपका 1 माइनस 5 होगा, वो 4 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा इतना। ठीक है बेटा, चलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे। अब इसे सोल्व करते हैं। ये हो जाके प्लस का हो जाएगा 5k इक्वल टू 5k इक्वल टू 5। इसको सोल्व करेंगे, k की वैल्यू 1 आ जाएगी, और आप लिखेंगे कि बेटा आप इसको निकाल सकते हैं, तो रेशियो आ जाएगा 1:1। ठीक है, क्योंकि k की वैल्यू 1 आई है तो यहाँ पे 1 रखेंगे, तो 1 रेशियो क्या होगा, 1 होगा। हैंस रिक्वायर्ड रेशियो आप लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, हैंस रिक्वायर्ड रेशियो। क्या लिखेंगे, हैंस रिक्वायर्ड रेशियो जो आपका है, ठीक है, जो आपको निकालना था वो आप बराबर लिख देंगे 1:1 रहेगा। ठीक है, मिड सम पे तो ये इसका मिड पॉइंट रहेगा। ठीक है, मिड पॉइंट कैसे रहेगा चेक कर लेंगे बाद में, ये आपको सोल्व होना है। ठीक है बेटा, चलिए इतना होने के बाद ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट P। इसके हमें कोऑर्डिनेट भी निकालने थे। ठीक है बेटा, अब इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, आपके पास रेशियो आ चुका है अब 1:1। ठीक है ना, केस 2 यहाँ पे आप बना सकते हैं अगर चाहें तो, अन्यथा आपके पास जो है x की वैल्यू निकालना है, फॉर्मूला होता है वो m1 x2, x का फॉर्मूला याद है आपको शायद, और ये हो जाएगा m2 x1 अपॉन में होगा m1 प्लस m2। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। m1 प्लस m2 क्या है, देखो अब m1 हमारा m2 जो है वो की वैल्यू 1 आ चुकी है, तो 1 + 1 रखेंगे यहाँ पर, और m1 की मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें बेटा, x2 में। कितनी होगी, ये k नहीं है 1 है, यहाँ पे 1 लिख ही रहा था तो आपसे 1 लिख लेते हैं। x2 में मल्टीप्लाई करिएगा, x2 है -4, तो ये कुल मिला के हो जाएगा -4, प्लस का साइन लगाया, m2 x1, m1 है 1, ये है आपका 1, टोटल कितना हो जाएगा बेटा, ये 1 बन जाए 1 ही रहेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कुल बचेगा आपके पास -3 अपॉन में हो जाएगा 2। ठीक है बेटा, तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे फाइनली आपके पास आ जाएगा। हैंस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हो जाएंगे बेटा आपके पास -3/2, 0 क्यों माना जाएगा, क्योंकि x एक्सिस पे पॉइंट लाई करता है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि y की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर y पे लाई करता तो x की वैल्यू क्या हो जाती, 0 हो जाती। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर। ये था क्वेश्चन नंबर 5। कीप प्रैक्टिसिंग।